स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ प्रारंभिक परीक्षा 19/6/2019 का हल प्रश्न पत्र। संख्यात्मक अभियोग्यता स्मृति पर आधारित। प्रश्न 1। ए ने 4,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। व्यापार शुरू होने के 4 महीने बाद बी ने 4,800 रुपए देकर व्यापार में शामिल हुआ। बी के शामिल होने के 2 माह बाद सी एक्स रुपए देकर व्यापार में शामिल हुआ। अगर 10,000 रुपए के सालाना कुल लाभ में से सी का हिस्सा 3,200 रुपए है तो एक्स का मान क्या है? विकल्प है ए 7,200 रुपए, बी 8,000 रुपए, सी 4,800 रुपए, डी 6,400 रुपए या ई 5,600 रुपए। उत्तर है डी 6,400 रुपए। व्याख्या। ए, बी और सी के निवेशों में अनुपात 4,000 into 12 is to 4,800 into 8 is to x into 6. 8,000 is to 6,400 is to x. C का हिस्सा is equals to x upon 14,400 plus x into कुल लाभ। 3,200 within bracket 14,400 plus x is equals to 10,400 x. Gives 3,200 into 14,400 upon 7,200 is equals to x. X is equals to 6,400 rupees. निर्देश प्रश्न 2 से 6 तक निम्नलिखित डाटा को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक अम्यूजमेंट पार्क में विभिन्न प्रवेश पास में अलग अलग डिस्काउंट दिए गए हैं। दी गई छूट दिनों की संख्या के लिए वास्तविक मूल्य पर 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए और 10 दिन के लिए प्रवेश पास पर क्रमशः 5%, 10%, Y% और 20% है। 1 दिन के पास और 2 दिन के पास के लिए भुगतान की गई कुल राशि 3,480 रुपए है। नोट सभी मूल्य कर सहित हैं। 1 दिन के पास पर कोई छूट नहीं दी गई है। प्रश्न 2 से 6 तक के लिए माना 1 दिन के पास का मूल्य रुपए x, 2 दिन के पास का मूल्य 2x minus 5/100 into 2x is equals to 19/10x। नंबर 2 दिया है x plus 19/10x is equals to 3,480। gives x is equals to 3,480 plus 10/29 is equals to 1,200 rupees। 3 दिन के पास का मूल्य 3x minus 10/100 into 3x is equals to 27/10x is equals to 27/10 into 1,200 is equals to 3,240 rupees। 5 दिन के पास का मूल्य 5x minus y/100 into 5x is equals to within bracket 100 minus y bracket close x upon 20 is equals to 1,200 within bracket 100 minus y upon 20 is equals to 60 within bracket 100 minus y। 10 दिन के पास का मूल्य 10x minus 20/100 into 10x is equals to 8x is equals to 8 into 1,200 is equals to 9,600। नोट सभी मूल्य कर सहित हैं। 1 दिन के पास पर कोई छूट नहीं दी गई है। प्रश्न 2 अगर 5 1 दिन के पास और 1 5 दिन के पास की दी गई राशि के बीच अंतर 720 रुपए था तो y का मान क्या है? विकल्प है A 14, B 15, C 12, D 18 या E 16। उत्तर है C 12। 5 into 1,200 minus 60 within bracket 100 minus y is equals to 720 gives y is equals to 720 upon 60 is equals to 12। प्रश्न 3 मिस्टर सुचेता ने 1 2 दिन के पास और 2 3 दिन के पास खरीदे। मिस सुचेता द्वारा दी गई कुल राशि क्या है? विकल्प है A 8,640 रुपए, B 8,760 रुपए, C 8,860 रुपए, D 8,520 रुपए या E 8,940 रुपए। उत्तर है B 8,760 रुपए। 2,280 2,280 plus 2 into 3,240 is equals to 88,760 rupees। प्रश्न 4
मिस्टर भूलेलाल ने 10 दिन के पास खरीदे और कुल बिल पर उसे 5% की अतिरिक्त छूट प्राप्त हुई। मिस्टर भूलेलाल द्वारा कितनी राशि दी गई है? विकल्प है ए 18,620 रुपए, बी 18,430 रुपए, सी 18,810 रुपए, डी 18,050 रुपए या ई 18,240 रुपए। उत्तर है ई 18,240 रुपए। 2 into 9,600 minus 5 upon 100 into within bracket 2 into 9,600 is equals to 18,240। प्रश्न 5। एक 2 दिन के प्रवेश पास और एक 3 दिन के प्रवेश पास में दी गई छूट के बीच अंतर क्या है? विकल्प है ए 160 रुपए, बी 240 रुपए, सी 200 रुपए, डी 250 रुपए या ई 300 रुपए। उत्तर है बी 240 रुपए। 2 दिनों का डिस्काउंट 5 upon 100 into 2,400 is equals to 120। 3 दिनों का डिस्काउंट 10 upon 100 into 3,600 is equals to 360। अंतर 360 minus 120 is equals to 240 रुपीस। प्रश्न 6। एक दिन के पास का मूल्य क्या है? विकल्प है ए 800 रुपए, बी 1,000 रुपए, सी 600 रुपए, डी 1,500 रुपए या ई 1,200 रुपए। उत्तर है ई 1,200 रुपए। एक दिन के पास का मूल्य 1,200 रुपए है। प्रश्न 7। निर्देश प्रश्न 7 से 11 तक। इन प्रश्नों में एक संख्या श्रृंखला दी गई है, सिर्फ एक संख्या गलत है जो इस श्रृंखला में सही नहीं बैठती। गलत संख्या बताइए। प्रश्न 7। 50, 59, 41, 68, 33, 77, 23। विकल्प है ए 77, बी 68, सी 41, डी 33 या ई 59। उत्तर है डी 33। 50 plus 9 59 minus 18 41 plus 27 68 plus minus 36 33 plus 45 77 minus 54 23। 33 गलत है। 33 के स्थान पर 32 आएगा। प्रश्न 8। 2, 3, 4, 12, 48, 240, 1,440। विकल्प है ए 12, बी 4, सी 48, डी 3, ई 240। उत्तर है डी 3। 2 into 1 3 into 2 4 into 3 12 into 4 48 into 5 240 into 6 1,440। प्रश्न 9। 200 197 186 168 144 118 82। Options are A 186, B 168, C 197, D 144 or E 118। Answer is E 118। 200 minus 3 197 minus 11 186 minus 18 168 minus 24 144 minus 29 118 minus 33 82। minus 3 minus 8 minus 11 minus 7 minus 18 minus 6 minus 24 minus 5 minus 29 minus 4 minus 33। 118 के स्थान पर 115 आएगा। प्रश्न 10। 9 5 6 10.5 23 90 183। Options are A 23, B 5, C 90, D 6 or E 10.5। Answer is C 90। 9 into 5.5 plus 0.5 is 5। 5 into 1 plus 1 is 6। 6 into 1.5 plus 1.5 is 10.5, into 2 plus 2 is 223, into 2.5 plus 2.5 is 90, into 3 plus 3 is 183। तो 90 के स्थान पर 60 आएगा। प्रश्न 11। 318 168 78 38 18 8 3। Options are A 168, B 18, C 78, D 38, E 8। Answer is A 168।
318 minus 160 is 168, minus 80 78, minus 40 38, minus 20 18, minus 10 8, minus 5 3. Minus 160 divided by 2 minus 80, divide by 2 minus 40, divide by 2 minus 20, divide by 2 minus 10, divide by 2 minus 5. 168 के स्थान पर 158 आएगा। प्रश्न 12। 4 साल बाद A की आयु 8 साल बाद की B की आयु की दोगुनी होगी। 6 साल पहले A की आयु 2 साल पहले B की आयु की तिगुनी थी। A की वर्तमान आयु क्या है सालों में? विकल्प है A 48, B 27, C 36, D 24 या E 30। उत्तर है C 36। माना वर्तमान में A की आयु x साल है और B की आयु y साल है। दिया है विदिन ब्रैकेट x plus 4 is equals to 2 within bracket y plus 8 gives x plus 4 is equals to 2y plus 16 gives x is equals to 2y plus 12 first equation or x minus 6 is equals to 3 within bracket y minus 2 gives x minus c is equals to 3y minus 6 gives x is equals to 3y minus 0 second equation। हल करने पर y is equals to 12 years और x is equals to 36 years। निर्देश प्रश्न 13 से 18 तक पाई चार्ट को देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाई चार्ट सोमवार को 5 ट्रेनों A, B, C, D और E के लिए बुक की गई फर्स्ट क्लास टिकट के प्रतिशत को दर्शाता है। इन 5 ट्रेनों के लिए बुक की गई फर्स्ट क्लास टिकट की कुल संख्या 500 है। A 20%, B 16%, C 25%, D 15% और E 24%। प्रश्न 13। मंगलवार को सभी 5 ट्रेनों के लिए मिलकर बुक की गई टिकट की संख्या पिछले दिनों की तुलना में 24% बढ़ी है। मंगलवार को सभी 5 ट्रेनों द्वारा मिलकर बुक किए गए टिकट की संख्या क्या थी? विकल्प है A 682, B 744, C 640, D 620 या E 806। उत्तर है D 620। मंगलवार को बुक किए गए टिकट की संख्या 500 plus 500 into 24 upon 100 is equals to 500 plus 120 is equals to 620। प्रश्न 14। ट्रेन A के लिए पुरुष ग्राहक द्वारा बुक किए गए टिकट की संख्या ट्रेन C के लिए बुक की गई टिकट की संख्या से 24 कम है। अगर ट्रेन A और ट्रेन C के लिए मिलकर महिला ग्राहकों द्वारा बुक की गई टिकट की संख्या 57 थी, ट्रेन C के लिए पुरुष ग्राहकों द्वारा बुक की गई टिकट की संख्या क्या थी? विकल्प है A 88, B 92, C 96, D 76 या E 84। उत्तर है C 96। ट्रेन A के लिए बुक किए गए टिकट की संख्या बराबर 100, पुरुष महिला। Therefore, x1 plus x2 is equals to 100 फर्स्ट इक्वेशन। ट्रेन C के लिए बुक किए गए टिकट की संख्या 125, पुरुष महिला। y1 plus y2 is equals to 125 सेकेंड इक्वेशन। दिया है x1 is equals to y1 minus 24 थर्ड इक्वेशन। x1 minus y1 is equals to minus 24 और x2 plus y2 is equals to 57 फोर्थ इक्वेशन। हल करने पर y1 is equals to 96। प्रश्न 15। ट्रेन D के लिए बुक की गई टिकट की कुल संख्या में से 40% महिला ग्राहकों द्वारा बुक की गई हैं। पुरुष ग्राहकों द्वारा ट्रेन D के लिए बुक की गई टिकट की संख्या क्या थी? विकल्प है A 36, B 42, C 48, C 45 या D 30। उत्तर है D 45। ट्रेन D के लिए बुक की गई टिकट की संख्या 500 into 15 upon 100 is equals to 75। महिला ग्राहक 75 into 40 upon 100 is equals to 30। पुरुष ग्राहक 75 minus 30 is equals to 45। प्रश्न 16। ट्रेन A, B और D के लिए बुक की गई टिकटों की औसत संख्या क्या है? विकल्प है A 89, B 95, C 85, D 84 या E 83। उत्तर है C 85। औसत
500 into 20 upon 100 plus 500 into 16 upon 100 plus 500 into 15 upon 100 upon 3 is equals to 100 plus 80 plus 75 upon 3 is equals to 255 upon 3 is equals to 85। प्रश्न 17। ट्रेन बी के लिए बुक की गई टिकटों की कुल संख्या के संदर्भ में केंद्रीय कोण क्या है डिग्री में। विकल्प है ए 43.2, बी 50.4, सी 58.4, डी 64.8 या ई 57.6। उत्तर है ई 57.6। बी के लिए केंद्रीय कोण 16 upon 100 into 360 डिग्री इज इक्वल टू 57.6 डिग्री। प्रश्न 18। ट्रेन डी और ट्रेन ई के लिए बुक किए गए टिकट की संख्या के बीच अंतर क्या है। विकल्प है ए 50, बी 45, सी 40, डी 55 या ई 35। उत्तर है बी 45। बिग ब्रैकेट स्टार्ट -500 into 15 upon 100 plus 500 into 24 upon 100 बिग ब्रैकेट क्लोज is equals to 120 minus 75 is equals to 45। पृष्ठ 165। प्रश्न 19। वेसल ए के 180 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा के बीच अनुपात क्रमशः 11:4 का है। वेसल से मिश्रण का 40% निकाल लिया गया और वेसल बी में पलट दिया गया। अगर वेसल बी में x लीटर पानी मिलाने के बाद पानी की मात्रा 34% होती है, x का मान क्या है। विकल्प है ए 8, बी 18, सी 12, डी 10 या ई 6। उत्तर है ए 8। व्याख्या। वेसल बी में मिश्रण की मात्रा 180 into 40 upon 100 is equals to 72 लीटर। वेसल बी में पानी की मात्रा 72 into 4 upon within bracket 11 plus 4 is equals to 288 upon 15 लीटर। प्रश्नानुसार 288 upon 15 plus x is equals to bracket start x plus 72 bracket close into 34 upon 100 within bracket 288 plus 15x upon 15 is equals to 17 within bracket x plus 72 upon 50 within bracket 288 plus 15x upon 3 is equals to 17 within bracket x plus 72 upon 10। 2880 plus 150x is equals to 51x plus 3672। 150x minus 51x is equals to 3672 minus 2880। 99x is equals to 792। x is equals to 792 upon 99 is equals to 8 लीटर। प्रश्न 20। निर्देश प्रश्न 20 से 25 तक ग्राफ को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आउटलेट ए द्वारा 4 दिनों में शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार बेचे गए बर्गर वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन की संख्या से संबंधित ग्राफ। शनिवार 120, रविवार 104, सोमवार 84, मंगलवार 96। दिन। शनिवार बेचे गए बर्गर की कुल संख्या में से बेचे गए वेज बर्गरों की संख्या 56। रविवार बेचे गए बर्गर की कुल संख्या में से बेचे गए वेज बर्गरों की संख्या 48। सोमवार 40, मंगलवार 36। प्रश्न 20। रविवार को बेचे गए वेज प्लस नॉन वेज बर्गर की संख्या में से लगभग कितने प्रतिशत बर्गर वेजिटेरियन हैं। विकल्प है ए 46, बी 36, सी 41, डी 52 या ई 32। उत्तर है ए 46। अभीष्ट प्रतिशत 48 upon 104 into 100 is equals to 46%। प्रश्न 21। शनिवार को बेचे गए वेजिटेरियन बर्गर की संख्या में से 3/7 भाग ही मील कॉम्बो का है। शनिवार की मील कॉम्बो के भाग के रूप में बेचे गए वेजिटेरियन बर्गर की संख्या क्या थी। विकल्प है ए 21, बी 18, सी 24, डी 12 या ई 15। उत्तर है ई सी 24। मील कॉम्बो में बेचे गए बर्गर 56 into 3/7 is equals to 24। प्रश्न 22। शनिवार से रविवार तक बेचे गए वेज प्लस नॉन वेज बर्गर की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आई।
विकल्प है A 25, B 30, C 35, D 20 या E 40। उत्तर है B 30। प्रतिशत कमी 120 माइनस 84 अपॉन 120 इंटू 100 इज इक्वल टू 36 अपॉन 120 इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। प्रश्न 23। शनिवार और रविवार को मिलकर बेचे गए नॉन वेजिटेरियन बर्गर की कुल संख्या क्या है? विकल्प है A 120, B 110, C 130, D 126 या E 118। उत्तर है A 120। शनिवार को बेचे गए नॉन वेज बर्गर की संख्या 120 माइनस 56 इज इक्वल टू 64। रविवार को बेचे गए नॉन वेज बर्गर की संख्या 104 माइनस 48 इज इक्वल टू 56। योग 64 प्लस 56 इज इक्वल टू 120। प्रश्न 24। सोमवार और मंगलवार को मिलकर बेचे गए वेजिटेरियन बर्गर की कुल संख्या और इन्हीं दिनों में मिलकर बेचे गए नॉन वेजिटेरियन बर्गर की कुल संख्या के बीच अनुपात क्रमशः क्या है? विकल्प है A 17 23, B 17 26, C 19 23, D 19 26 या E 16 23। उत्तर है D 19 26। अनुपात 40 प्लस 36 अपॉन within bracket 80 minus 40 plus within bracket 96 minus 36 is equals to 76 upon 44 plus 60 is equals to 76 upon 104 is equals to 19 upon 26। प्रश्न 25। मंगलवार को बेचे गए वेज प्लस नॉन वेज बर्गर की संख्या में से महिला ग्राहकों और पुरुष ग्राहकों को बेचे गए बर्गर की संख्या के बीच अनुपात क्रमशः 7-5 है। महिला ग्राहकों को बेचे गए बर्गर की संख्या क्या थी? विकल्प है A 42, B 35, C 56, D 49 या E 21। उत्तर है C 56। महिला ग्राहक द्वारा बेचे गए बर्गर की संख्या 7/12 इंटू 96 इज इक्वल्स टू 56। प्रश्न 26। 30 आदमी 42 दिन में काम पूरा करते हैं और 56 औरतें 35 दिन में काम पूरा करती हैं। 18 आदमियों ने काम शुरू किया और 7 दिन बाद काम छोड़ा। अगर शेष काम 56 औरतों द्वारा पूरा किया गया, पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? विकल्प है A 36 1/3, B 39 1/2, C 37 2/3, D 40 1/2 या E इनमें से कोई नहीं। उत्तर है E इनमें से कोई नहीं। 7 दिन में 18 आदमियों द्वारा किया गया कार्य 7 into 18 upon 30 into 48 is equals to 1 upon 10। शेष कार्य 1 minus 1 upon 10 is equals to 9 upon 10। इसलिए 56 औरतों द्वारा शेष कार्य पूरा करने में लगा समय 9 upon 10 into 56 into 35 upon 56 is equals to 9 into 7 upon 2 is equals to 63 upon 2 दिन। कुल समय 7 plus 63 upon 2 is equals to 14 plus 63 upon 2 is equals to 77 upon 2 is equals to 38 1/2 दिन। प्रश्न 27। निर्देश प्रश्न 27 से 31 तक इन प्रश्नों में 2 समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और सही उत्तर को चिन्हित करना है। प्रश्न 27। समीकरण 1 x² माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। समीकरण 2 2y² माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। विकल्प है A x इज ग्रेटर देन y, B x और y के बीच संबंध बताया नहीं जा सकता, C x इज स्मॉलर देन y, D x इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू y या E x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। उत्तर है A x इज ग्रेटर देन y। x² minus 9x plus 18 is equals to 0. x² minus 6x minus 3x plus 18 is equals to 0. x within bracket x minus 6 minus 3 within bracket x minus 6 is equals to 0. x is equals to 3,6. Second, 2y² minus 5y plus 2 is equals to 0 gives y is equals to 5 plus minus square root 25 minus 16 upon 4 gives y is equals to 5 plus minus 3 upon 4 gives y is equals to 2, 1 upon 2. X
is greater than y. प्रश्न 28। पहली इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा समीकरण y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। a x इज ग्रेटर देन y, b x और y के बीच संबंध बताया नहीं जा सकता, c x इज स्मॉलर देन y, d x इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू y और e x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। उत्तर है c x इज स्मॉलर देन y। पहला समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 गिव्स x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 24 अपॉन 4 गिव्स x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4 गिव्स x इज इक्वल्स टू 1.5, 1। सेकेंड समीकरण y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 gives y square minus 5y minus 2y plus 10 is equals to 0 gives y within bracket y minus 2 minus s within bracket y minus 2 is equals to 0 gives y is equals to 2, 5। प्रश्न 29। पहला समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 is equals to 0। सेकेंड समीकरण y स्क्वायर माइनस y माइनस 72 is equals to 0। ऑप्शंस आर ए x इज ग्रेटर देन y, b x और y के बीच संबंध बताया नहीं जा सकता, c x इज स्मॉलर देन y, d x इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू y या e x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। उत्तर है b x और y के बीच संबंध बताया नहीं जा सकता। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0 गिव्स x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 प्लस 160 अपॉन 2 gives x is equals to minus 3 plus minus square root 169 upon 2 gives x is equals to minus 3 plus minus 13 upon 2 gives x is equals to 5, minus 8। दूसरा समीकरण y square minus y minus 72 is equals to 0 gives y square minus 9y plus 8y minus 72 is equals to 0 gives y within bracket y minus 9 plus 8 within bracket y minus 9 is equals to 0 gives y is equals to minus 8, 9। x तथा y के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 30। पहला समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा समीकरण y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। उत्तर है x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू y। पहला समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 गिव्स x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 गिव्स x विदिन ब्रैकेट x माइनस 2 minus 1 within bracket x minus 2 is equals to 0 gives x is equals to 1, 2। Second equation y square minus 6y plus 8 is equals to 0 gives y square minus 4y minus 2y plus 8 is equals to 0 gives y within bracket y minus 4 bracket close minus 2 within bracket y minus 4 is equals to 0 gives y is equals to 2, 4। Therefore, x is smaller than or equals to y। प्रश्न 31। फर्स्ट समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा समीकरण y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। आंसर इज x इज स्मॉलर देन y। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। x square minus 3x plus 9 is equals to 0 gives x within bracket x minus 3 within bracket x minus 3 is equals to 0 gives x is equals to 3, 3। दूसरा समीकरण y square minus 10y plus 25 is equals to 0 gives y square minus 5y minus 5y plus 25 is equals to 0 gives y minus y within bracket y minus 5 within bracket y minus 5 is equals to 0 gives y is equals to 5, 5। Therefore, x is smaller than y। प्रश्न 32। स्कीम ए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से में x रुपए का निवेश किया गया और स्कीम बी
R प्लस 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2x रुपीस का निवेश किया गया था। अगर 3 साल बाद स्कीम ए से प्राप्त ब्याज और 4 साल बाद स्कीम बी से प्राप्त ब्याज के बीच अनुपात क्रमशः 9:40 था, R का मान क्या था? विकल्प है A 10, B 15, C 20, D 18 या E 12। उत्तर है B 15। स्कीम ए से प्राप्त साधारण ब्याज बटा स्कीम बी से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर 9/40 gives x into r into 3 upon 100 into 100 upon 2x into within bracket r plus 10 bracket close into 4 is equals to 9/40. 3r upon 2 within bracket 4r plus 40 is equals to 9/40 gives 120r is equals to 2 within bracket 36r plus 360 gives 48r is equals to 720 gives r is equals to 15%. प्रश्न 33। एक वृत्ताकार मैदान में कक्कड़ बिछाने x रुपीस प्रति मीटर स्क्वायर पर लगने वाली कुल लागत उसी वृत्ताकार मैदान में चार दीवारी बनाने x रुपए प्रति मीटर की लागत से 250% ज्यादा है। वृत्ताकार मैदान का परिमाप क्या है मीटर में? विकल्प है A 110, B 132, C 88, D 44 या E 66। उत्तर है D 44। दिया है पाई आर स्क्वायर x इज इक्वल टू 350/100 इंटू 2 पाई आर एक्स। r इज इक्वल टू 7 मीटर। परिधि 2 पाई r इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इज इक्वल टू 44 मीटर। पृष्ठ 166। प्रश्न 34। एक नाव x से y तक धारा के विरुद्ध यात्रा करने में y से z तक धारा की दिशा में यात्रा करने से 3 घंटे ज्यादा का समय लेती है। धारा की दिशा में नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विरुद्ध चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर x से y के बीच दूरी y और z के बीच की दूरी से 51 किलोमीटर ज्यादा है, x और y के बीच दूरी क्या है किलोमीटर में? विकल्प है A 64, B 105, C 54, D 68 या E 72। उत्तर है B 105। माना x और y के बीच दूरी a, y और z के बीच दूरी a-51। a/21 minus a-51/27 is equals to 3। 9a minus 7a plus 357/189 is equals to 3। 2a plus 357 is equals to 567। 2a is equals to 567 minus 357। a is equals to 210/2 is equals to 105 किलोमीटर। अंतिम प्रश्न 35। ट्रेन ए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खड़े खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 60 मीटर ज्यादा है, ट्रेन बी की चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में? विकल्प है A 36, B 45, C 54, D 63 या E 27। उत्तर है A 36। ट्रेन ए की लंबाई 18 इंटू 48 इंटू 1000/3600 इज इक्वल्स टू 240 मीटर। ट्रेन बी की लंबाई 240 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 300 मीटर। ट्रेन बी की चाल 300/30 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। पृष्ठ 167। इस पृष्ठ पर उत्तर दिए गए हैं जिन्हें प्रश्नों के साथ पढ़ा जा चुका है। पृष्ठ 168।